नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। एक शेर याद आ रहा है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। साथियों, बड़ा विश्वास था अपने ऊपर कि अभिव्यक्ति की आजादी, सत्ता से सवाल पूछने की आजादी, देश हित में कोई भी प्रश्न सत्ता से पूछने की आजादी हमें संविधान देता है। और यदि सत्ता अहंकार में डूबी हुई है, वो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पे पहरा लगाती है, तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी जो हमें संविधान देता है उसकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका है, खासतौर पे सर्वोच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन बड़ा धक्का लगा इस विश्वास को 5 अगस्त के दिन, जब सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने, 2 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस दत्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी के एक मामले में एक ऐसी टिप्पणी करी जो केवल राहुल गांधी की अभिव्यक्ति की आजादी पे ही पहरा नहीं लगाती है, बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी पे पहरा लगाती है जो संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करता है, जो भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो ये मानता है कि देश हित में सरकार को काम करना चाहिए, और यदि सरकार देश हित में काम नहीं कर रही तो उससे सवाल पूछने का अधिकार भारतीय संविधान उसे देता है। दरअसल ये मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस समय एक बयान दिया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन दबा ली है, अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने लखनऊ में सेना की मानहानि करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। वो मामला बाद में हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। तो फिर राहुल गांधी न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। 5 अगस्त के दिन उसी मामले में सुनवाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के विरुद्ध चल रहे लखनऊ में की अदालत में चल रहे मुकदमे पर स्टे कर दिया है, अंतरिम स्टे कर दिया है, और सुनवाई की अगली तारीख सुनिश्चित कर दी है। लेकिन इसी बीच सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर जस्टिस दत्ता ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी कि जिससे पूरे देश में बवाल हो गया। एक तरफ भाजपा के लोग बहुत खुश हो गए, वो ये कहने लगे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड एंटी नेशनल है राहुल गांधी। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, और 6 अगस्त के दिन पूरे विपक्ष की मीटिंग हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अवांछित टिप्पणी की भर्त्सना की गई। दरअसल बहस के दौरान जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी से, अर्थात राहुल गांधी के वकील मनु अभिषेक संघवी से ये पूछा कि कैसे पता आपको, मतलब राहुल गांधी को कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है? क्या कोई आपके पास सबूत है, कोई दस्तावेज है कि आप वहां गए थे? दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सोशल मीडिया पर कैसे बोल सकते हैं? आपने ये सवाल संसद में क्यों नहीं उठाया? और तीसरी टिप्पणी उन्होंने ये करी कि यदि आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं करते। अब जहां तक पहली टिप्पणी का सवाल है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से दस्तावेज मांगे, सबूत मांगे, उसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया कि इस तरीके के सारे रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन जस्टिस दत्ता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अब ये सवाल उठता है कि जब पब्लिक डोमेन में ये तरह की चर्चाएं चल रही थी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये बात चल रही थी कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या राहुल गांधी का ये कर्तव्य नहीं बनता, दायित्व नहीं बनता कि वो सरकार से सवाल पूछे? इस पर मैं कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। वायर में खबर छपी कि चाइनाज पीएलए इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयर ट्राइबल पीपल कैन ग्रेज लाइव स्टॉक। द प्रिंट में एक खबर छपी, एक आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में एक खबर छपी कि इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन लद्दाख, आर्मी इन प्ले स्लीप मोड। दरअसल एसपी लद्दाख ने एक रिपोर्ट, एक रिसर्च पेपर एक तरीके का तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट है उसमें 26 पॉइंट पर अब हम पेट्रोलिंग करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वहां पर चाइना का नियंत्रण है। और ये रिपोर्ट जिस मीटिंग में सबमिट की गई उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। वो बात दूसरी की, बाद में उस मीटिंग के रिकॉर्ड से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। ये खबर द प्रिंट ने छापी और फिर इसी खबर को प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू ने भी छापा। उन्होंने भी लिखा कि इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख, सेज रिसर्च पेपर। आईपीएस अधिकारी जो वहां का इंचार्ज है वो ये कह रहा अपने रिसर्च पेपर में कि 26 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर भारत की सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब वहां पर उनका नियंत्रण नहीं बचा है। इसके अलावा सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के निवासी हैं, उन्होंने तो ये बात साबित करने के लिए कि चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने एक चीन की सीमा तक मार्च करने का क्या निर्णय लिया था। लेकिन वो बात दूसरी कि उनके इस मार्च पर भारत सरकार ने रोक लगा दी। इसके अलावा भाजपा के नेता जो कि पहले मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, सुवर्ण स्वामी, उन्होंने तो राहुल गांधी ने तो 2000 वर्ग किलोमीटर की बात करी, सुवर्ण स्वामी ने तो 4000 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है, और यदि पीएम मोदी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब चलिए इन सबको छोड़ देते हैं। आईपीएस अधिकारी तो आप छोड़ नहीं सकते, आप स्वामी जी की बात को छोड़ सकते हो, सुवर्ण स्वामी की, कि आप कह सकते हो कि साहब वो पीएम मोदी को पसंद नहीं करते इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। लेकिन जो वहां का एसपी है उसने जब अपनी रिपोर्ट करी उसको कैसे झुठला सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो अरुणाचल प्रदेश का भाजपा का ही सांसद है, उनका भी बयान सुन लीजिए जो उन्होंने लोकसभा में बोला था। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना तरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का
लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार, इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। मतलब भाजपा का सांसद भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। अब इससे भी बड़ा सबूत, भाजपा का एमपी तो बोल ही रहा है, इसका अलावा एक और बड़ा सबूत जिसको कि कोई भी काट नहीं सकता, मोदी भी नहीं काट सकते, वो है भारत के थल सेना के प्रमुख सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी। उनका बयान सुनिए। उधर सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्थिति को स्थिर और संवेदनशील लेकिन सामान्य नहीं बताया। सेना प्रमुख ने कहा कि स्थिति को अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए। As far as China is concerned, it has been intriguing our mind for quite some time, and I keep saying with China, you have to compete, you have to cooperate, you have to coexist, you have to confront and contest. So what's the situation today? It's stable, but it's not normal and it's sensitive. So if that be the case, what are we wanting? We are wanting that the situation, what was there pre-April 2020, that should be restored back. Whether in terms of the ground occupation situation or the buffer zones which have been created or patrolling which have been kind of planned as of now. So till the time that situation is not restored, as far as we are concerned, situation will remain sensitive and we are fully operationally prepared to face any kind of a contingency which will come through. And in complete gamut, if we see, the trust has become the biggest casualty. अब इस बयान में सेनाध्यक्ष खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, और जब तक हम 2020 की स्थिति पे वापस नहीं आ जाते, मतलब कि चीन अब उस जमीन से उनकी उस जमीन 2020 में जिस देश का जहां तक नियंत्रण था उस स्थिति को हम वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक चीन से कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या ये सारी बातें जो मीडिया में उपलब्ध हैं हमारे ऑनरेबल जस्टिस दत्ता को नहीं मालूम थी? और यदि मालूम थी तो फिर उन्होंने राहुल गांधी से प्रमाण क्यों मांगे? और दूसरी बात, आप राहुल गांधी से प्रमाण कैसे मांग सकते हो? क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी से प्रमाण मांगा जब उन्होंने पिछले इलेक्शन के दौरान कहा कि यदि विपक्ष सत्ता में आ गया तो आपके पास 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस वो चुरा लेंगे, दूसरे को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो मुसलमानों को दे देंगे? क्या आपने उनसे ऐसा कोई सबूत मांगा कि आप किस आधार पर ये कह रहे हो? निशिकांत दुबे जो इस समय भाजपा के सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा किया और सीधे सीधे आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट भारत में गृह युद्ध की स्थिति लाना चाहता है। लेकिन आपने निशिकांत दुबे से तो ये नहीं पूछा, उनसे सबूत तो नहीं मांगे कि आप किस आधार पे ऐसा कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट भारत में गृह युद्ध की स्थिति लाना चाहता है। तो फिर नेता प्रतिपक्ष से ही इस तरीके के सवाल क्यों? अब मैं दूसरी टिप्पणी पर आता हूं। दूसरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस दत्ता ने ये कही कि यदि आपको ये सवाल पूछना है तो आप संसद में क्यों नहीं उठाते? वो भूल गए कि राहुल गांधी संसद में इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनके इस मुद्दे पर, उनके उठाए हुए सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। तो जस्टिस दत्ता को ना तो जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया या सेनाध्यक्ष के बयान या भाजपा के एमपी का बयान की उन्हें कोई जानकारी है, ना ही उनको ये भी जानकारी है कि राहुल गांधी ऑलरेडी संसद में इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन वहां पर कुछ उनके उठाए हुए मुद्दे पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो ये कैसे बंधन कैसे लगा सकते हैं कि वो केवल संसद में ही उठाएंगे? क्या संसद का जब सत्र नहीं चल रहा हो उस समय ऐसा कोई मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाए तो सांसद या नेता प्रतिपक्ष इस बात का इंतजार करेंगे कि कब दोबारा सत्र आए, मानसून सत्र आए, शीत सत्र आए या बजट सत्र आए, वो वहां पर पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर सवाल उठा सके।
ये तो हास्यास्पद बात है कि आप लोकसभा में, पार्लियामेंट में ही अपने प्रश्न उठाइए, भले वो उसका सेशन चल रहा हो ना चल रहा हो, और सेशन नहीं चल रहा तो आप सेशन का वेट करिए, प्रतीक्षा करिए, कितना भी इंपॉर्टेंट मसला हो, लेकिन आप सोशल मीडिया में या सड़क पर उस मुद्दे पर अपनी राय नहीं दे सकते। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे कह सकता है? इसलिए उनके खिलाफ ये प्रश्न आज पूरे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं कि आखिर दत्ता साहब की, जस्टिस दत्ता की मंशा क्या है, वो किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, या किस तरह के देश के समर्थन में खड़े हैं। तीसरा प्रश्न या तीसरी टिप्पणी उन्होंने ये कही कि यदि आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसे प्रश्न नहीं उठाते। अब ये सच्चे भारतीय की परिभाषा क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार कहां से मिल गया कि वो ये डिसाइड करे कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है? ये तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि जस्टिस दत्ता ने वो लाइन पकड़ ली जो कि भाजपा पिछले 10 सालों से पकड़े हुए है, कि जो उनकी विचारधारा से सहमत है वो देश प्रेमी है, वो देशभक्त है, और जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, जो पीएम मोदी से सवाल पूछता है, जो भाजपा से सवाल पूछता है, वो देशद्रोही है। कुल बहुत कुछ इसी लाइन से मिलता जुलती बात जस्टिस दत्ता ने कह दी। अब जस्टिस दत्ता का चूंकि अभी कार्यकाल काफी लंबा बाकी है, इसलिए यह शक तो नहीं किया जा सकता कि वो पोस्ट रिटायरमेंट की भूमिका तो अपनी तैयार कर रहे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ अच्छा पद मिल जाए। उनको तो अभी रिटायरमेंट में 5 साल से बाकी है। फिर जस्टिस दत्ता किस तरीके से या किस आधार पे इस तरह की टिप्पणियां की हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। सीधी सी बात ऐसी लगती है कि ये उनके ऊपर विचारधारा का प्रभाव है। वो उसी विचारधारा के प्रभाव में कहीं ना कहीं है मोदी या भाजपा के विचारधारा का, जिसके वजह से उन्होंने इस तरीके के सवाल राहुल गांधी से पूछ डाले। और इसीलिए कल से 5 तारीख से जैसे ही जजमेंट आया, सोशल मीडिया पर 2 तरीके की बहस चल रही है। एक बहस ये बता रही है जिसमें कि भाजपा का पूरा आईटी सेल लगा हुआ है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड इंटरनेशनल राहुल गांधी बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध एक ट्रेंड चल रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि जस्टिस दत्ता की टिप्पणी एकदम गलत है, अवांछनीय है, उनको इस टिप्पणी को वापस लेना चाहिए।